वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे हमने वेरिएबल x की जो वैल्यूज़ है उसको निकाला था और देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन की इक्वल है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। आज हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके पास x और y दो वेरिएबल्स दिखेंगे। आपको x और y दोनों की वैल्यूज़ को निकालना है और आपको इक्वेशन में रख के देखना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है क्या। अगर ऐसा होता है तो आपकी इक्वेशन करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका मीनिंग। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and where a is not equal to 0, b is not equal to 0 and x and y ये जो है हमारे वेरिएबल्स है। ऐसा इक्वेशन, ऐसा फॉर्म दिखेगा। x और y के वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको ऐसी इक्वेशंस जब तैयार होगी उसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये जो यहाँ पे दो इक्वेशंस का एग्जाम्पल गिवन है, ये आपके एग्जाम्पल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज़ को निकालना है। If a, b, c are real numbers where a is not equal to 0, b is not equal to 0, then ax plus by is equal to c is an equation in two variables. The equation is said to be satisfied for those values of x and y respectively. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जब x और y का वैल्यूज निकलेगा वो आपको इक्वेशन को करेक्ट है, सेटिस्फाइड है, ऐसा प्रूव करेंगे। जब हम x और y की वैल्यूज़ को इक्वेशन में रखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन का सिमिलर है, इक्वल है, तो हमारे वैल्यूज़ करेक्ट है। इन वैल्यूज़ को कहा जाता है इक्वेशन का सॉल्यूशन, फॉर विच बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम द सेम वैल्यू। दिस वैल्यूज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, अब हमारे पास एक इक्वेशन है यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। अब हम इस इक्वेशन में इन दो वैल्यूज़ को रखेंगे, देखेंगे हमारा आंसर 27 आता है क्या, दोनों साइड्स जो है इक्वेशन के वो इक्वल आते हैं क्या। अब हमने x की वैल्यू 3 को यहाँ रखा है तो हमें मिलता है 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू हमने रखा है y की वैल्यू 4 को, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 27। नो 5 इंटू 3 हमें आंसर मिलता है 15, 3 इंटू 4 आंसर मिलता है 12, 15 प्लस 12 इज 27, और हमारा जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का वो भी 27 है। दोनों आंसर इक्वल है, दैट मीन्स हमारा इक्वेशन करेक्ट है। हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है स्क्रीन के ऊपर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन x प्लस वाई इज़ 38, x माइनस वाई इज़ 20। हमें और x और y का वैल्यूज़ निकालना है, उनको इक्वेशन में रखना है, देखना है आंसर 38 और x माइनस वाई के बाद आंसर 20 आता है क्या। सबसे पहले हमारे गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड किया है, एडिंग द सेकंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में ऐड किया है। हमें क्या मिलता है, x और x को ऐड किया तो इट इज़ 2x, x प्लस x इज 2x, प्लस y और माइनस y को आपने ऐड किया है तो आपको वैल्यू मिलेंगी 0, इसीलिए उसको हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे जो वैल्यूज़ है वो मिलते हैं 2x इज इक्वल टू 38 और 20 को आपने ऐड किया तो यू गेट 58। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमें वैल्यू मिलती है डिवीजन में। इट इज़ x इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू गेट योर आंसर इज x इज इक्वल टू 29। अब जब आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल चुका है तो दूसरा वेरिएबल का आंसर निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए। आप किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू को रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा y का।
अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में x को अगर रखा है तो आंसर मिलता है 29 + y = 38। यहाँ पे आपको दिखेगा y = 38 - 29, क्योंकि आपने इसको ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोजिशन होने के बाद +29 मिलता है आपको -29, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेंगी y की, इट इज़ y = 9। इस तरह से हमें x और y की वैल्यूज मिलती है। अब आप इन दोनों इक्वेशन में x और y को जब रखेंगे तो आपको दिखेगा 29 + 9 = 38, 29 - 9 = 20। मतलब आपकी इक्वेशन करेक्ट है एंड द इक्वेशन इज सेड टू बी सेटिस्फाइड। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे आपको इक्वेशंस दिख रहे हैं 5x + 3y = 13, 4x + y = 9। हमारे गिवन इक्वेशन से 5x + 3y = 13, 4x + y = 9। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, इनको हमको बनाना पड़ेगा। या तो हम कुछ फर्स्ट इक्वेशन को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो ऐसे कुछ मेथड्स अप्लाई करके हमको एलिमिनेशन मेथड्स अप्लाई करके हमको किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिलेगा दूसरे वेरिएबल का। देखते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। वी कैन एलिमिनेट y बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2 by 3। हम इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर और वी कैन एलिमिनेट x बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 by 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 by 5। या फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें x की वैल्यूज यहाँ पे सिमिलर मिलती है। एलिमिनेशन ऑफ एनी वेरिएबल गिव्स द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एक वेरिएबल को अगर आप एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं, तो आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर बड़ी आसानी से मिल जाता है। हियर वी एलिमिनेट और एलिमिनेटिंग y द इक्वेशन नंबर 2 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हमने इस इक्वेशन में क्या किया है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलता है 3 × 4 इट इज़ 12x + 3 × y इट इज़ 3y = 3 9 = 27। तो ये इक्वेशन बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 3, 12x + 3y = 27। अब हम इस इक्वेशन में से हमारा ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन होने के बाद आपको क्या वैल्यूज मिलती है, देखिए आप 12x और -5x दैट इज यू गेट 7x, और 27 को 13 से माइनस किया तो आपको मिलता है 14। 3y और 3y जो थे -3y वो कैंसिल हो चुके हैं, आपको वैल्यू मिलती है 0। अब आपको x का वैल्यू यहाँ पे मिलता है बड़ी आसानी से, इट इज़ 2। तो जब आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल चुका है तो सेकंड वेरिएबल का आंसर तो आपको बड़ी आसानी से किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करके आप y की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में 5x + 3y = 13 में x की जो वैल्यू है उसको पुट किया है। हमें इक्वेशन मिलती है 5 × 2 + 3y। नाउ इट इज़ 5 × 2 + 3y = 13। अगला मिलता है नेक्स्ट स्टेप 5 × 2 इट इज़ 10 + 3y = 13। अगला जो स्टेप है वो मिलता है हमें 10 + 3y = 13। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया है 3y = 13। अभी 10 को ट्रांसपोज करके आपको +10 का जगह मिलेगा -10। इट इज़ 3y = 3, y = 1। तो फाइनल आंसर आपको मिलता है y का वैल्यू इट इज़ 1। अब आप x और y को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपका इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। दैट मीन्स इक्वेशन इज सेड टू बी सेटिस्फाइड एंड करेक्ट। इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच।